हेलो एवरीवन, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल रौनक कम्युनिटी में। आज हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं, जो कि हमारा है डिफरेंस। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन प्लाज्मा एंड सीरम। सीरम और प्लाज्मा में क्या अंतर है, इस टॉपिक को आज हम क्लियर करेंगे। छोटा सा वीडियो है, जरूर देखिएगा आप लोग, पूरी वीडियो लास्ट तक बने रहिएगा। आइए चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ कि डिफरेंस क्या है प्लाज्मा एंड सीरम के बीच। पहला हमारा डिफरेंस आता है प्लाज्मा में कि इसमें एंटीकोगुलेंट प्रेजेंट होता है। एंटीकोगुलेंट प्रेजेंट होता है जिसके कारण जो ब्लड ब्लड होता है, होल ब्लड होता है, उसको क्लॉट होने नहीं देता है। जब क्लॉट नहीं होता है तो उस वाइल को, अभी हम बताएंगे किस किस वाइल को हम सेंट्रीफ्यूज करते हैं तो प्लाज्मा निकलता है। अगर जिस होल ब्लड को हम सेंट्रीफ्यूज करते हैं जिसमें एंटीकोगुलेंट प्रेजेंट होता है, उस वाइल को अगर सेंट्रीफ्यूज करते हैं तो हमको प्लाज्मा सेपरेट होता है। समझ गए? अगर जो वाइल में एंटीकोगुलेंट प्रेजेंट होता है, अगर उस वाइल को हम सेंट्रीफ्यूज कर रहे हैं तो उसमें हमको प्लाज्मा सेपरेट मिलता है। ठीक है, अब देखते हैं कौन कौन से वाइल को हम सेंट्रीफ्यूज कर रहे हैं तो हमको प्लाज्मा निकल रहा है। सबसे पहले आता है ईडीटीए वाइल। ईडीटीए वाइल, ईडीटीए एथिलीन डाइमिन टेट्रा एसिटिक। अगर वीडियो समझ में नहीं आ रहा हो तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा अपना डाउट, उस डाउट को मैं क्लियर करूंगा। पहला हमारा क्या, कौन सी वाइल आती है? ईडीटीए वाइल। ईडीटीए वाइल में एंटीकोगुलेंट प्रेजेंट होता है। कौन सी वाइल में कौन सा एंटीकोगुलेंट प्रेजेंट होता है, उसका रेशियो क्या है, नेक्स्ट वीडियो में हम आप लोग को जरूर बताएंगे। ईडीटीए वाइल में एंटीकोगुलेंट प्रेजेंट होता है। एंटीकोगुलेंट का मतलब क्या है? क्लॉटिंग फैक्टर के अगेंस्ट में हमारा काम करना। जो हमारा क्लॉटिंग फैक्टर होता है उसके अगेंस्ट में काम करना, और जो ब्लड के क्लॉटिंग फैक्टर है उसको इनिबिट करना, उसके वर्किंग को इनिबिट करना, वर्किंग को बंद करना, क्लॉट एंटीकोगुलेंट का हमारा काम होता है। समझ गए? एंटीकोगुलेंट का हमारा काम क्या होता है? जो हमारी ब्लड में क्लॉटिंग फैक्टर है, क्लॉटिंग फैक्टर की जो वर्किंग है, जो वर्क है, उसको वर्किंग को कम करना, इनिबिट करना। जब क्लॉटिंग फैक्टर जब काम ही नहीं करेगा तो हमारे ब्लड क्लॉट कैसे होगा? समझ गए? तो ब्लड एंटीकोगुलेंट का मतलब समझ गए कि एंटीकोगुलेंट में, एंटीकोगुलेंट का काम है क्लॉटिंग फैक्टर के अगेंस्ट में काम करना। जब अगेंस्ट में काम करेगा तो ब्लड जो होगा हमारा क्लॉट नहीं होगा। जब क्लॉट नहीं होगा तो देन हम उसको जब सेंट्रीफ्यूज करते हैं तो हमको प्लाज्मा सेपरेट होता है। समझ गए इतने चीज? अब आता है सीरम हमको कैसे मिलता है। सीरम में क्या है कि एंटीकोगुलेंट प्रेजेंट नहीं होता है। एक नॉर्मल वाइल होती है जो कि रेड कलर की होती है। रेड कलर की जो प्लेन वाइल, उसको प्लेन वाइल बोलते हैं। प्लेन वाइल में कोई एंटीकोगुलेंट प्रेजेंट नहीं होता है। उसको अगर हम सेंट्रीफ्यूज कर रहे हैं तो हमको सीरम मिलेगा। नॉर्मल सी बात। एंटीकोगुलेंट का मतलब आप लोग समझ ही गए। अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट में बताइएगा, मैं उस चीज को मैं दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा जिससे आपको क्लियर हो जाए। आपका समझना हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। अगर हम आप इस टॉपिक को, चाहे कोई भी टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है तो हमको बताने की कोई मतलब नहीं निकलेगा। तो आपका समझना बहुत ही जरूरी है। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो बताइएगा, कमेंट करिएगा, मैं उसमें समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है। दूसरी हमारी डिफरेंस होता है, इट कैन बी प्रिपेयर्ड एज सून एज। मतलब इट कैन बी प्रिपेयर्ड एज सून एज, जो हमारा प्लाज्मा निकालते हैं हम बहुत जल्द उसको निकाल सकते हैं। सपोज दैट मैंने पेशेंट से सैंपल लिया ईडीटी वाइज में और उसको मिक्स किया। मिक्स कैसे करते हैं? 8 शेप में मिक्स करते हैं। ठीक है, उसको मिक्स किया, हमको इमीडिएट अगर सेंट्रीफ्यूज कर देंगे तो हमको प्लाज्मा सेपरेट हो जाएगा। समझ में आया? ईडीटी वाइल को अगर मैंने पेशेंट से सैंपल तुरंत लिया और उसको मिक्स किया और सेंट्रीफ्यूज में डाल दिया, आफ्टर 15 मिनट्स में उसको प्लाज्मा हम ले सकते हैं एज सुन एज, जल्द। लेकिन जो सीरम होता है उसमें ऐसा नहीं होता है। सीरम मैंने पेशेंट से सैंपल लिया, उसको 15 से 30 मिनट तक क्लॉट होने के लिए छोड़ देंगे। जब इसमें एंटीकोगुलेंट प्रेजेंट नहीं है तो क्लॉट होगा, क्योंकि ब्लड में हमारे क्लॉटिंग फैक्टर होता है, 13 क्लॉटिंग फैक्टर होता है। उसको भी मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि कौन कौन सा क्लॉटिंग फैक्टर
का क्या काम है और कौन कितने क्लॉटिंग फैक्टर होता है, ये सारी चीजें हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, सीरम क्या है, पहले पेशेंट से सैंपल लिया, उसको 15 से 30 मिनट तक उसको क्लॉट होने के लिए छोड़ेंगे, देन हम उसको सेंट्रीफ्यूज 15 मिनट कर लिए, यानी टोटल टोटल का प्रोसेस आधा से 45 मिनट का प्रोसेस सीरम निकालने में हो जाता है। लेकिन प्लाज्मा में वैसा बात नहीं है, उसको इमीडिएट रन कर सकते हैं, पेशेंट से सैंपल लिए, उसको मिक्स किए, थोड़ा सेंट्रीफ्यूज में डाल दिए, 15 मिनट बाद वो प्लाज्मा हमको दे देगा, उसे इमीडिएट टेस्ट लगा सकते हैं। कौन कौन से टेस्ट प्लाज्मा से लगाते हैं, आइए देखते हैं। प्लाज्मा से कौन कौन सा टेस्ट लगाते हैं और ईडीटीए वाइल होते हैं, ईडीटीए वाइल से कौन कौन सा टेस्ट लगाते हैं, ईडीटी थोड़ा थोड़ा देखते हैं, डिटेल में हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ईडीटीए वाइल से हम लोग लगाते हैं, अगर बायोकेमिस्ट्री में अगर ईडीटीए वाइल जा रहा है तो उसके लिए हम लोग एससीटीएच लगा सकते हैं, HB1C लगा सकते हैं, एससीटीएच HB1C ये लगा सकते हैं। अगर माइक्रो में जा रहा है तो उसके लिए मलेरिया पैरासाइट के लिए लगा सकते हैं, अगर पैथोलॉजी में जा रहा है तो सीबीसी, ये सार भी आजकल बहुत सारी फुल्ली ऑटोमेटेड मशीन आ गया है, ये सार भी हमारा ईडीटीए वाइल से हो जा रहा है। ठीक है, सीबीसी हो जाएगा, इलेक्ट्रोफोरेसिस हो जाएगा, ये सारी चीजें ईडीटीए वाइल से हो जाती है। हम नेक्स्ट वीडियो में इसका डिटेल में कवर करेंगे। ठीक है, इस वीडियो में बस हम लोग को टारगेट रखना है कि प्लाज्मा एंड सीरम में डिफरेंस क्या है, ये चीज समझना जरूरी है। ठीक है, दो डिफरेंस समझ गए। तीसरा हम करते हैं, ये ट्रांसपेरेंट स्टॉक कलर लिक्विड पोर्शन ऑफ ब्लड, जो हमारा प्लाज्मा होता है ट्रांसपेरेंट स्टॉक कलर होता है, जो हम प्लाज्मा होल ब्लड से सेपरेट करते हैं वो हल्का लाइट स्ट्रोक कलर होता है, जो ट्रांसपेरेंट होता है, आर पार उसको देख सकते हैं। ठीक है, लेकिन सीरम में ऐसा बात नहीं है। सीरम में जो सीरम अगर हम सेपरेट कर रहे हैं तो उसका जो सेलुलर पार्ट होगा वो नीचे की तरफ बैठ जाएगा, और जो एक्स्ट्रा पार्ट होगा जिसमें सेल प्रेजेंट नहीं है वही पार्ट हमको सीरम मिलेगा। सीरम में हमारा कोई भी सेल वगैरह प्रेजेंट नहीं होता है। ठीक है, एक्स्ट्रा सेलुलर ब्लड का जो पार्ट होगा वो सीरम में मिलता है। ठीक है, प्लाज्मा एंड सीरम में डिफरेंस आप लोग समझ में आ गया। अगर नहीं समझ में आया तो आप लोग कमेंट में बताइएगा, उसको फिर दोबारा समझाने की कोशिश करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।